सभी आत्माओं के पिता हैं। जितने भी यहाँ 21 ब्रह्मांड के अंदर आत्माएं हैं, ये सभी उस परमेश्वर कबीर जी की आत्माएं हैं। अब यहाँ हम काल के लोक में रह रहे हैं। इस काल के लोक में प्राणी सुखी नहीं हो सकता, और हम यहाँ सुख की खोज कर रहे हैं। जिसके पास धन नहीं है वो चाहता है कि मैं धनवान हो जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है मुझे संतान प्राप्ति हो जावे, मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई रोगी है वो ये सोचता है मैं स्वस्थ हो जाऊं फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई धनवान है वो ये सोचता है कि सुख तो इन राजा लोगों को होगा, और राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो स्वर्ग में होगा। स्वर्ग के देवता इंद्र राजा जो हैं वो सोचते हैं कि सुख तो ब्रह्मा विष्णु महेश को होगा, हमें सुख नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख बिल्कुल नहीं। उदाहरणार्थ जैसे भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्म लेकर के अयोध्या में प्रकट हुए। उनका फिर विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास से उनकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, फिर युद्ध हुआ। 12 वर्ष तक युद्ध हुआ। युद्ध तो 2-4 मिनट घंटे का बहुत हो जाता है। उसके पश्चात रावण का वध करके सीता जी को घर ले आए। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ वर्षों के उपरांत किसी के व्यंग से सीता जी का परित्याग कर दिया, अपनी धर्मपत्नी का जो गर्भवती थी। स्वयं कहीं रहे, संतान कहीं रही। तो इससे सिद्ध है कि उस विष्णु जी को भी यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। फिर वही विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण रूप में जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया। कभी जरासिंह, कभी शिशुपाल, कभी पूतना, कभी केसी आदि से उनको मरवाने का प्रयत्न जारी रहा। अंत में भगवान ने मथुरा को त्याग दिया। समुद्र में जाके एक टापू पर शरण ली। वहां एक द्वार की नगरी बना करके सारी सेना को वहां रख करके शेष जीवन वहां व्यतीत किया। उसके उपरांत अंत समय क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी का 56 करोड़ उनके वंशज हो गए थे। 56 करोड़ पोते पर पोते, पुत्र, रिश्तेदार, नाती, और वो भी श्री कृष्ण जी के सामने सब मृत्यु को प्राप्त हुए। आपसी युद्ध हो गया। दुर्वासा जी के श्राप से और श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया। क्या वो प्राणी सुखी हो सकता जिसके आगे सारे मर जाएं? तो यहाँ परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उस परमेश्वर की भक्ति करो जो सबका मालिक है, सबका दाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में यह बताया गया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल जो जड़े हैं वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा, वो सबका मालिक। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इन उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं भूमिका करते हैं, सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं,
यहाँ के भगवान काल द्वारा फैलाया गया अज्ञान उसका नाश करते हैं, अपने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च से उस अंधेरे को हटाते हैं। तत्व ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करके अज्ञान रूप अंधकार को समाप्त करते हैं। वो उसमें यहाँ कुछ समय के लिए रहते हैं और अपनी अमृतवाणी को उच्चारण कर करके सुनाते हैं, जो बाद में लिपिबद्ध कर ली जाती है। परमेश्वर ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। जो हिस्सा जमीन से बाहर दिखाई देता है पेड़ का, वो तुरंत जमीन से बाहर जो मोटे वाला होता है उसको तना बोलते हैं, और जड़ें परोक्ष है, गुप्त है। तो मूल मालिक तो गुप्त है, परोक्ष है, उसका तो यहाँ के सदग्रंथों में जिक्र नहीं, वो तो स्वयं परमेश्वर ने आके बताई है अपनी महिमा। उस तने को समझो ये अक्षर पुरुष है, उसके तने के फिर मोटी डार होती है, उसको समझो सरपुरुष, सरपुरुष। और उस डार के फिर 3 शाखाएं हों, वो रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाओं का वर्णन किया गया है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक ही मानते हैं। इस प्रकार की यज्ञों का विस्तार के साथ वर्णन है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। ब्रह्म ने मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला होता है, उसको परम अक्षर ब्रह्म की वाणी कहते हैं। उस वाणी में वो विस्तार के साथ कहे गए हैं, उनको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से कर्म बंधन से मुक्त प्राणी हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में तुरंत कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला होता है, किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे एक बात तो ये सिद्ध होगी कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, इसलिए संतों के पास जाने को कह रहा है। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में परमेश्वर ने स्वयं अपनी महिमा का गुणगान किया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष जिसको कहते हैं, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को काटकर अर्थात समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता यहाँ अपनी भक्ति को भी न करने की सलाह दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 तथा 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्वयं कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता की भी जन्म मृत्यु होती है, ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता, ना इसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो सकता, और ये भी नाशवान है। इसलिए गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु के अंदर है इसको शांति नहीं हो सकती, चाहे ब्रह्मा की पदवी पा ले, चाहे विष्णु की पदवी प्राप्त कर ले, चाहे शिव की पदवी प्राप्त कर ले, या छोटे मोटे राजाओं का तो अब कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी पर प्राणी सुखी नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जितने भी भक्त हैं, साधक हैं, जिन्होंने वेदों को जाना समझा
और तत्वदर्शी संत ना मिलने से अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम को मोक्षदायक मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, सुप्रीम गॉड मान लिया। इस भूल के कारण ये उदार आत्मा, नेक आत्माएं, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक है, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम गति में ही स्थित है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे वाली गति यानी ब्रह्म की गति, ब्रह्म से मिलने वाले लाभ, ओम नाम से जो जाप होता है वो ब्रह्म का है, और ब्रह्म से जो लाभ है उसको कहते हैं वो मेरी गति है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में। और ये भी अनुत्तम है, ये भी घटिया है, व्यर्थ है, क्योंकि जन्म और मृत्यु अर्जुन तेरे भी और मेरे भी सदा रहेंगे। कबीर साहिब ने कहा, कबीर साहिब अभी भी समय है, अपने आत्माओं सेठ के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के व्यापारी की पत्नी को तुरंत श्लोक नंबर 16 और 17 में ये तीन पुरुष बताए, तीन प्रभु, दरबार में उपस्थित हुई। एक सरपुरुष, अपनी पत्नी को देखकर ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है। अपने पास बुलाया। अक्षर पुरुष सामने थी। जो पेड़ का तना कहलाता है, कबीर साहिब ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, विश्वास कर ले, ये कुल का मालिक नहीं है। न्याय में सत्य की जांच आवश्यक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु प्रसिद्ध हैं, कैसे किया जाता है? और इनके लोकों में तथा ये स्वयं जितने भी प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं, सच्चाई देखी। और जीवात्मा सभी की अमर है। कबीर साहिब इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है से दिखाई कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, दे एक जैसा कहने से भी झूठ सत्य नहीं। कि पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु श्रेष्ठ परमात्मा कुल का मालिक तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं। कहा, कबीर साहिब पहली परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, से अकेला मत छोड़। और श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जिसकी शरण में कोई प्राणी दुखी नहीं हो सकता, केवल सुख सुख प्राप्त होता है। कठिनाई आए तब एक दूसरे लेकिन का बनना ही वास्तव यहाँ प्रभु पुरुष परमात्मा दोनों एक दूसरे की स्वयंभू घने हो गए, यदि पत्नी इसलिए यहाँ परमात्मा ने कहे कि उसकी डिफाइन करना पड़ा कि उसको परमात्मा कहते हैं जो सबसे उत्तम सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई अन्य है और है, मिल जाते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। कबीर साहिब ने आगे कहा, वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर। हमारी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा आरोप पुण्यात्माओं, तो बिना सत्य जाने उसका साथ मत छोड़। हम सभी कहते थे भक्ति कर ले भाई, लगाना बहुत किसी भी संत लेकिन किसी या पंथ में व्यक्ति को आरोप से बचाना या किसी ग्रंथ में हम पढ़ा करते थे पत्नी का रिश्ता विश्वास तो सभी प्रेरणा करते थे भगवान की भक्ति करो भाई। है तो तुरंत विश्वास करने के बजाय मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, किसी के कहने मात्र से अपने जीवन परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही भक्ति करना है। राजा महाराज, लेकिन यदि समाज किसी व्यक्ति लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कौन से राम की भक्ति करें, कबीर साहिब बोले, कबीर साहिब राजन कौन से प्रभु की हम भक्ति करें। का जीवन अलग होता है। राजा को निर्णय लेते समय प्रजा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, निर्णयों में अंतर समझना आवश्यक है। द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। महाराज, आज मुझे समझ आया कि प्रश्न द्रव्य में यज्ञ होती है जो धन से, साहिब मुस्कुराए, जैसे कोई भंडारा करवा देते हैं, का द्वार खोलता है। कितने और श्राद्ध कर देते हैं, वो सत्य की खोज कर या कहीं धर्मशाला बनवा देते हैं, पूछा, या कहीं मंदिर बनवा देते हैं, बात क्या है? कबीर और साहिब कहीं अनाथालय खुलवा देते हैं, तीसरी बात यह है कि किसी कोई भी कुआं या परिस्थिति प्याऊ में बनवा जीवन देते साथी हैं। को ऐसी स्थिति में अकेला न तो ये कहा कि इस या सम्मान पर प्रकार संकट आ सकता हो। उन्होंने आगे जो समझाया, आंख मीच के विश्वास आवश्यक है, अंधाधुंध कोई तुम जिम्मेदारी और सावधानी बगैर ज्ञान के पूर्ण करते हो, किसी भी व्यक्ति पर आंख उसको करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मित्र हो या रिश्ते यानी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संतों का सत्संग सुनो और ज्ञान समझ के फिर जैसे संत बतावें और जैसे ग्रंथ अलाउड करें, सावधानी भी बड़ी परेशानी। जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, उसी तरह ही तुम दान पुण्य करो इसलिए गृहस्थ तो लाभदायक है, के साथ विवेक भी आवश्यक है, अन्यथा नहीं। विश्वास के साथ जिम्मेदारी भी आवश्यक है। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने सदग्रंथों को से अपने जीवन की गलती समझ आ रही आधार मान के है, अपनी पत्नी को मजबूर, अपनी साधना करनी पड़ेगी, हालांकि परिस्थिति कठिन, और तभी हम सफल होंगे। समझ आया कि जीवन साथी का मूल्य किसी धन से अन्यथा नहीं पाया जा सकता। राजा ने परमात्मा के मंत्रों की, बातों को ध्यान से सुना। किसी भी परमात्मा के सदग्रंथ की कोई वाणी को आप याद करते रहोगे, आवर्ती करते रहोगे, बार बार
का धर्म भी समझाया। उसका अध्ययन करोगे, कबीर साहिब बोले, उससे मोक्ष नहीं होगा, राजन याद रखो, अन्य फल मिल जाते हैं, जहाँ पक्षपात समाप्त होता है, लेकिन वो फल वही नहीं अस्थायी होते हैं सत्य वह है जो और मोक्षदायक नहीं होते। उससे मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। बल्कि जिम्मेदारी निभाने से सिद्ध तो सबसे पहले हमने ज्ञान सुनना चाहिए साहिब के चरणों में प्रणाम कि किया। कौन से परमात्मा की भक्ति करें। मेरा परिवार बचा लिया। जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस तत्ब्रह्म की शरण में जा। कबीर साहिब, भाई मेरा उपकार मत मानो, तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में। परमात्मा का नाम स्मरण करो और अपने कर्मों को। गीता ज्ञानदाता कबीर साहिब ने सवाल अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में आज की कथा केवल एक कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ ये हम सभी के जीवन के लिए एक सीख है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो चाहिए। और तत्वदर्शी संत के बताए मार्ग अनुसार तुम साधना करो। जब किसी के पास उसके पश्चात मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, और जब परिवार इसको शिरोधार्य करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, कबीर साहिब ने और फिर वो व्यक्ति कबीर साहिब मनुष्य जो तत्ब्रह्म अनमोल है, को जान लेते हैं कल नहीं भी हो सकता, और जो पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं लेकिन अच्छे और जो सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं, स्मरण मन वे केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। लोग ध्यानपूर्वक जरा मीन वृद्धावस्था रहे थे। का कष्ट अपनी पत्नी के साथ और मरण मीन मृत्यु, उसके मन में वो केवल इस बुढ़ापे के दुख से समझ आ गया और मृत्यु के दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो तत्ब्रह्म को जानते हैं, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित है और वो ने भी उस दिन से सभी कर्मों से भी परिचित है। बात सुनकर तो गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रमाण गीता अध्याय नंबर 8 के करने लगे। श्लोक नंबर 1 में साहिब अपने सरल कि किम तत्ब्रह्म को जीवन का वास्तविक ज्ञान किम अध्यात्म इस कथा किम से कर्म हमें च ये पुरुषोत्तम। मिलती है कि मुश्किल समय में वो धैर्य तत्ब्रह्म कौन है, वो क्या है वो तत्ब्रह्म, मत कीजिए, सत्य की जांच कीजिए, और क्या ये अध्यात्म है, जीवन साथी के प्रति जिम्मेदारी निभाए और सबसे ये सभी कर्मों की जानकारी मुझे दीजिए। क्योंकि गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म। इसलिए चिंता करने के बजाय अपने कर्मों को सुधारिए। जैसा अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनी, सत साहिब भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। साहिब काशी भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, बैठे हुए थे। कबीर साहिब जो सबका मालिक है, सबका दाता है, जीवन का सच्चा ज्ञान समझा रहे थे। उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो। गीता जी अध्याय नंबर स्त्री और पुरुष पर पड़ी, दोनों की हालत बहुत खराब 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष बताए। थी और आंखों में चिंता साफ दिखाई सर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये तो नासवान बताए हैं। कई दिनों इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म और मृत्यु के कष्ट से पीड़ित हैं। चलते हुए कबीर साहिब के पास आए। फिर 17 में कहा कि ये लोग त्रिमावी से विवर्ती अवैश्वर है, व्यापारी महाराज जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। कबीर साहिब ने प्रेम वो है वो अविनाशी परमात्मा, कबीर साहिब भाई वो है सबका दाता। शांत होकर बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। मैं एक व्यापारी हूँ, वो परम अक्षर ब्रह्म संसार रूपी वृक्ष की जो मूल हैं, जड़ हैं, जा रहा था जड़ों से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। तो जितना भी आपका संस्कार शास्त्र विधि अनुसार बनता है, सारे आभूषण भी छीन उन सभी कर्मों का फल भी उस परमेश्वर से ही प्राप्त होता है। पत्नी भी रोने लगी। व्यापारी उस परमेश्वर ने विधान बनाकर इस काल को दिया है, चित है न धन ये केवल इस विधान का पालन करता है, दोबारा व्यापार साथ में ये मिसगाइड भी करता रहता है कि ये प्राणी मेरे जाल में फंसे रहें। तो अब हमने ये बात सुनते रहे। चुनना है, कहा कबीर साहिब भाई ये सिलेक्ट करना है कि कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें। तुम्हारे भोजन की व्यवस्था भी करेगा, जिसने तुम्हें जैसे कोई ब्रह्मा जी का उपासक है, संभालेगा। तुम धैर्य या श्री विष्णु जी की भक्ति करता है, बातों को समझने की या श्री शंकर जी की साधना में रत है। केवल एक ही चिंता थी। अब ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा व्यापारी महाराज आपकी बात सही है, लेकिन इस और वहां जाकर के प्रत्येक समय है, यदि मैं किसी तरह थोड़ा लोक में एक रेस्टोरेंट होता है, कर सकता हूँ। यदि आप किसी सेठ को जानते हो, और उस रेस्टोरेंट के अंदर जिसको स्वर्ग कहते हैं, कबीर साहिब ने उसकी ओर उस स्वर्ग के अंदर ये प्राणी चला जाता है करने के लिए कुछ नहीं बचा। और इसके जितने भी पुण्य होते हैं वहां डिपॉजिट हो जाते हैं। पास अब केवल मेरी पत्नी है। और जब इसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उसी समय उस प्राणी को वहां से व्यापार करके उसका
धकेल दिया जाता है। जैसे जबरदस्ती यहाँ मृत्यु कर दी जाती है, ऐसे जबरदस्ती उसको वहां से जाने का प्रयास किया। कबीर वापस साहब भेज दिया जाता है। दिशा की ओर जाओ, वहां बाईं तरफ कई सेठ रहते और विष्णु जी का जो पुजारी है वो विष्णु के लोक में जाता है। भाई। किसी भी विष्णु जी के लोक में भी ऐसे एक कॉमन रेस्टोरेंट है। व्यापारी ने कबीर साहिब को प्रणाम वहां जो प्राणी जाता है उसके पुण्यों को वहां डिपॉजिट कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। बाद उसे कई बड़े बड़े और जब वो समाप्त हो जाते हैं, अपने पुण्यों से ही वो वहाँ सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करता है। वो समाप्त होते ही उसकी वहाँ से मृत्यु हो जाती है, जबरदस्ती वहाँ से भेज देते हैं। बार दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। और जो शंकर जी का पुजारी है शिव जी के लोक में चला जाता है। वहाँ भी एक ऐसा ही कॉमन रेस्टोरेंट है, होटल है, स्वर्ग है। क्या है? और वहाँ भी प्राणी अपने पुण्यों को क्षीण करके तुरंत ही फिर पृथ्वी लोक पर आ जाता है। पास केवल मेरी पत्नी है। ये बहुत कम समय होता स्वर्ग का इन भगवानों के लोकों में। एक कॉमन स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग, बात मान ली। व्यापारी जो धन मिल गया, आम आदमी साधारण पुण्य करते रहते हैं, उनके भी कुछ स्वर्ग समय बन जाता है। दोबारा व्यापार शुरू। उस कॉमन स्वर्ग का राजा जो है कम कीमत पर वो खरीदा, इंद्र होता है। लोगों को उचित लाभ, और वहां भी प्राणी को अपने ही पुण्यों का उसका व्यापार बढ़ने, भोग प्राप्त होता है। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने, जैसे कोई होटल में रहता है व्यापारी तो अपनी जेब से ही सब खर्च खाता है, 10 महीने बाद उसके पास इतना और जब वो पूंजी समाप्त हो जाती है अपने आप मुंह लटका के वहां से चल पड़ता है। उसके मन में इस प्रकार अपने पुण्यों का नाश करने का स्थान है ये स्वर्ग। खुशी को वापस घर लेकर जाऊंगा। और फिर उसके बाद एक महास्वर्ग है, महास्वर्ग जिसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। उसी सेठ के पास उस महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्म के पुजारी जाते हैं, ब्रह्म सरपुरुष के। कृपया अपना हिसाब कर लीजिए, जो भक्तात्माएं मुझे वापस दे दीजिए। ये कहा करते थे कि हम अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते, फिर आवाज में कहा, हम केवल ब्रह्म की पूजा करते, तुम्हें क्या साधना करते, ओम नाम का जाप जपते। और वो अपने को सबसे उत्तम मानते थे कि हम सही साधना कर रहे हैं और ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं है। मृत्यु हो गई। सेठ ने कहा, सेठ पुण्यात्माओं वो भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखते थे, वो भी अधूरे ज्ञान पर आधारित थे। नहीं जा सका। व्यापारी कुछ देर श्रीमद् भगवत गीता उसकी अध्याय नंबर निकलने लगे। 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। शायद यही मेरे भाग्य में लिखा था। ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ले लीजिए, ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण मैं तुम्हारा पैसा ये परियाति तजन देहम क्योंकि मैंने आप स याति परमाम गतिम। नहीं चाहता कि जीवन भर में मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, बोला। सेठ माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का तुम्हारी अमानत ओम यह एक अक्षर है, इति बस यही, नथिंग एल्स। उचित नहीं होगा। व्यापारी और जो साधक उच्चारण करके श्रवण करता हुआ व्यापारी भारी मन से वहां से शरीर त्याग कर जाता है, उसे वही सयाति परमाम गतिम। पहले कबीर साहिब वो ओम नाम के जाप से बैठे हुए थे और जो भी इससे लाभ होती है वो परम गति ओम सतर की है, ओम के जाप के सतर की है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर तुम वही 16 में कहा कि ओम ब्रह्म का जाप है मेरे पास और ब्रह्म के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। भराए। उसने पूरी घटना कबीर साहिब को बता दी। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये धन लेकर आया था। भी सभी प्राणी पुनरावर्ती में है। वहां गए हुए उस महास्वर्ग में, बड़े होटल में कबीर साहिब भाई गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, की सेठ ने तुम्हारे उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उसने वैद्य और 4 7वें स्कंद के 562 और 63 पृष्ठ पर साहिब तुम काशी नरेश के पास जाओ। राजा के देवी हिमालय राजा को वहां तुम्हें न्याय मिलेगा। उपदेश दे रही है और ब्रह्म की जानकारी बता रही है। राजा ने सेठ को वो बता रही है कि सब पूजाओं को त्याग कर ने अपनी पत्नी को तुम्हारे केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, जी महा उसका ओम नाम है। ब्रह्म की पूजा करो, उसका एक ओम नाम है। उस ओम नाम का जाप करते हुए ब्रह्म प्राप्ति का टारगेट बना के जो साधक साधना करता है वो तुम्हारे पास कोई गवाह ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। राजा ने गवाह ये गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, राजा को गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा यह स्पष्ट कर रहा कि अर्जुन तुम्हारी पत्नी जीवित तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कोई अन्य भगवान है गीता ज्ञानदाता से, व्यापारी उसकी कृपा से ही तू परम शांति को फिर कबीर साहिब और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद